प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम का वाचन और इसके श्लोकों की व्याख्या चल रही है। हमने जो है 11 श्लोकों तक पढ़ लिया था, इससे बनने वाले प्रश्नों को जाना था। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लास से जोड़ दिया जाएगा। जो शुल्क होगा आप कॉल करेंगे, आपको सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड करा दिया जाएगा। उसी ऐप में आपको सारी वीडियो प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आज हमने जो है 11 श्लोकों तक पढ़ लिया था और 11 श्लोकों में हमने जाना था कि उसे त्रिगण अर्थात धर्म, अर्थ, काम, उस राजा दुर्योधन को आपस में एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। और अब उसके बाद आगे की कहानी है कि निरतयं सामनदान वर्जितम न भूरिदानम विरहय्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रियाम। तो इसमें बताया गया कि तस् अर्थात दुर्योधनस्य, जिसे भारवी जी ने क्या कहा है? सुयोधन कहा है। भारवी जी ने दुर्योधन को क्या कहा है? सुयोधन कहा है। अर्थात वह सुयोधन निरत्ययम, निरत्ययम का अर्थ होता है यह एक अव्यय पद है। यह क्या है? अव्यय पद है। निरत्ययम का अर्थ ही होता है लगातार निर्बाध रूप से, अर्थात जिसमें कोई बाधा ना हो। तो निरत्ययम अर्थात निर्बाध रूप से, जिसके अंदर अत्यय का अर्थ होता है दोष। अत्यय का अर्थ क्या होता है? शब्द को तोड़ेंगे। अत्यय का अर्थ होता है दोष और निरत्यय का अर्थ होता है जिसमें दोष ना हो, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर से कपट भाव निकल गया हो, वह राजा दुर्योधन तस्य अर्थात दुर्योधनस्य या सुयोधनस्य निरत्ययम, निष्कपट भाव से, अर्थात जिसके अंदर से कपट निकल गया, दोष रहित होकर या निष्कपट भाव से, साम न दान वर्जितम, निरत्ययम साम न दान वर्जितम। तो यहाँ बताया गया निरत्ययम साम दान वर्जितम न, कि वह राजा दुर्योधन साम जो होता है, कि साम का अर्थ क्या होता है? कि मधुर वचन। साम का अर्थ क्या होता है? मधुर वचन। हमारे शास्त्र में साम, दाम, दंड और भेद, साम, दान, दंड और भेद, ये 4 नीति हैं। किसी राजा की जो नीतियां होती हैं इन्हीं 4 पर आधारित होती हैं। साम अर्थात मधुर वचन। वह राजा दुर्योधन साम वचन बोलता है। तस्य निरत्ययम साम दान वर्जितम न, मधुर वचन तो बोलता है लेकिन दान वर्जितम, बिना दान के नहीं। अर्थात वह मधुर वचन भी बोलता है और उस मधुर वचन के साथ साथ कुछ दान भी देता है। जैसे कुछ लोग हैं, आते हैं, बातें करते हैं, या कोई व्यक्ति आया, बात भी किया, और फुआ जी कैसी है, बुआ जी कैसी हैं, चाचा जी कैसे हैं, माई कैसी हो, इस प्रकार से बोलते हैं। और जब जाते हैं तो कहते हैं ये 100 रुपया ले लीजिए बच्चों के टाफी के लिए, बच्चों की मिठाई के लिए। तो वही कार्य क्या कर रहा है? अब दुर्योधन कर रहा है। अपने प्रजा से मिलता है, प्रजा की जो है, जो उनके दुख होते हैं सुनता है, उनके साथ मधुर बात कर कर, अर्थात मीठी बातें करके। और मीठी बातें कैसे कर रहा है? बिना कपट के, अर्थात उसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। तो निरत्ययम का अर्थ हो गया निर्बाध रूप से, अर्थात बिना कपट के वह मधुर वचन बोलता है लेकिन बिना दान के नहीं बोलता। अर्थात मधुर वचन तो बोलता है लेकिन साथ में दान भी देता है। क्लियर हो गया? पहली लाइन आप तक पहुंच गई। दूसरी लाइन में दिया है न भोरे दानम विरहय्य सत्क्रियाम। तो दिया है भूरिदानम विरहय्य सत्क्रियाम न। भूरिदान मन होता अथाह है संपत्ति, अर्थात बहुत ज़्यादा। भूरिदानम बहुत ज़्यादा दान देता है लेकिन
सत्क्रियाम न, बिना सत्क्रिया माने बिना आदर के, अर्थात वह आदर सत्कार करके ही जो है दान देता है। ऐसा नहीं है कि दान बहुत से, जैसे कोई भिखारी है, हम भीख अगर हमारे सामने आ गया या कहीं जा रहे हैं, एक बैग रास्ते में आ गया, कुछ मांग रहा है, प्रेम से उसे हम निकाल कर दे दिए, तो वह क्या है, आदर के साथ हमने उसे दे दिया। लो बेटा ये ऐसा है, 10 रुपए ले लो, लेकिन आगे से इस तरह से जो है दौड़ा कर या पीछे हरदम जो है घूम घूम कर हमें ऐसी बात नहीं मांगनी चाहिए। ये सब क्या है, प्रेम से उसे देना, यह है सत्क्रिया। लेकिन कोई भिखारी आ गया, लो 10 रुपए, इस तरह से करोगे, यह क्या है, आदर नहीं है। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि न भूरि दानम, अर्थात भूरि दानम विरह, भूरि दान अर्थात बहुत ज़्यादा दान करता है, लेकिन आदर सत्कार के साथ ही दान देता है, सबको उचित स्थान देता है, जिसको उसे दान देना होता है, या जिस गरीब प्रजा को जिसकी जैसी आवश्यकता होती है, या जिसको उसे पैसा देना होता है, पहले उसका क्या करता है, अच्छी प्रकार से सत्कार करता है और बहुत सहज भाव से उसको वह दान देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, भिखारी को देख लेंगे, रास्ता ही बदल देते हैं। वह क्या करते हैं, रास्ता ही बदल देंगे। तो अगर सामने आ गया, हट हट, इस तरह से करेंगे, तो यह क्या है, दान देंगे, लो 2 रुपए, हटो 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 हटो, यह क्या है, सत्कार नहीं है। लेकिन वह राजा दुर्योधन कैसा है कि दान तो दे रहा है, बहुत ज़्यादा दान दे रहा है अपनी प्रजाओं में, लेकिन दान के साथ साथ सत्कार कर रहा है। उधर क्या था, ऊपर की लाइन में मधुर वचन तो बोल रहा है, लेकिन मधुर वचन के साथ साथ वह क्या कर रहा है, दान भी दे रहा है। और इधर दान तो कर रहा है, लेकिन उस दान के साथ सत्कार भी कर रहा है। और तीसरी लाइन में दिया है, प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं घोड़ानुरोधेन बिना न सत्क्रियाम। तो यहाँ पर दिया है कि प्रवर्ते मन प्रवृत्त होता है, तस्य मन वह दुर्योधन, वह दुर्योधन प्रवृत्त होता है। कैसे होता है, दिया है गुणानुरोधेन, अर्थात बिना गुण के, अर्थात कोई चोर है, उचक्का है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, वह क्या है, समाज के लिए अभिशाप है, वह समाज के लिए कष्टदायी है, तो ऐसे लोगों को वह दान नहीं देता। जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, उस गुण को जानकर, गुणानुरोधेन अर्थात गुण को जानकर, उसकी योग्यता को पहचान कर, तब जो है उसका आदर सत्कार करता है। और वह आदर सत्कार कैसा है, दिया विशेष शालिनी, अर्थात विशिष्ट गुणों से था, विशेष प्रकार से उस गुणों को क्या करता है, पहचानता है। पहचानने के बाद ही वह दुर्योधन दान देता है। क्लियर हो गया। तो तीसरी लाइन और चौथी लाइन आप तक पहुंच गई। निरतयम सामन दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रियाम। तो यहाँ गुणानुरोधेन का अर्थ हो गया कि जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत महान कार्य किया, क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना जीवन यापन कर दिया, अर्थात पूरा जीवन उसी में खपा दिया और एक ऊंचाई को प्राप्त किया। सारे विश्व के लोग उनकी जो है क्रिकेट शैली को अपनाते हैं, बखान करते हैं। इसी कारण भारत सरकार ने उन्हें क्या दिया, भारत रत्न दिया। किसके कारण, उसके गुण के कारण। इसी तरह वह दुर्योधन भी इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या करता था, उनके गुणों को देखकर उसे दान तो देता था, लेकिन दान के साथ साथ सत्कार भी करता था। ऊपर की दूसरी लाइन में दिया है कि दान के साथ सत्कार करता था, लेकिन सत्कार कैसा करता था, बिना उसके गुणों को जाने वह किसी व्यक्ति का सत्कार नहीं करता था। अर्थात वह अगर गुणवान है, उसके अंदर कोई गुण है, तभी वह सत्कार करता। किसी चोर का, किसी उचक्का का और किसी छीना झपटी का या चैन स्नेचर का, ऐसे लोगों का वह कभी सत्कार
नहीं करता था। तो वही चीज़ इस श्लोक के माध्यम से बताई गई। वनेचर जो है यही है निगूढ़ तत्व, यही क्या है, निगूढ़ तत्व है, छिपा हुआ रहस्य है। और यही छिपा हुआ रहस्य वह वनेचर द्वैतवन में राजा युधिष्ठिर से दुर्योधन के बारे में बता रहा है कि महाराज वह दुर्योधन जो है अर्थात वह हस्तिनापुर का राजा, वह दान मीठे वचन तो बोल रहा है लेकिन मीठे वचन के साथ साथ दान भी दे रहा है। और भूरि दानम बिरहय सत्क्रियाम न, अर्थात वह दान तो बहुत कर रहा है लेकिन दान के साथ साथ उनका आदर और सत्कार भी कर रहा है। और प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनीम, वह विशिष्ट गुणों से अर्थात अपने विशेष प्रकार के उनका क्या कर रहा है, सत्कार कर रहा है। और अब ये बताइए कि वह जो राजा दुर्योधन है, राजा है कहाँ का, हस्तिनापुर का, उसका जो आदर सत्कार होगा वह राज आदर सत्कार होगा। तो ही दिया विशेष शालिनी। तो एक आम व्यक्ति का सत्कार और एक राजा अगर किसी का सत्कार करे, दोनों में अंतर होगा। तो इसीलिए भारवी जी ने बहुत ही ऊंचा पद यहाँ पर प्रयोग किया, विशेष शालिनी। विशिष्ट प्रकार से जो गुणी व्यक्ति हैं उनका सत्कार करता है। प्रवर्तते दिया माने ऐसे कार्यों में वह लगा हुआ है। वह दुर्योधन ऐसे ही कार्यों में लगा हुआ है कि मीठे वचन बोलता है तो बिना दान के नहीं बोलता, दान देता है तो सत्कार करता है, और जो सत्कार करता है जिस व्यक्ति का, तो बिना गुण को जाने किसी भी व्यक्ति का वह सत्कार, अगर गुणवान है तभी उसका वह दुर्योधन सत्कार करता है। तो यह इस प्रकार से कुछ प्रश्न बनेंगे कि तस् से किसका बोध हो रहा है, तस् से अर्थात दुर्योधनस या सुयोधनस का बोध हो रहा है। साम दंड, साम दाम दंड भेद, यह क्या है, एक ही दिया है साम, लेकिन आपको 4 नीति जाननी चाहिए। साम दाम दंड भेद, यह क्या है, राजाओं की नीतियां होती हैं। यदि कोई राजा मीठे वचनों से बातचीत से मान जाए तो तब जो है वह सामनीति कहलाती है। यदि वह कुछ पैसे लेकर, कुछ पैसा फेंक कर या किसी बात का समझौता कि हम इतना पैसा देते हैं, यह राज्य हमें दे दो, वह दाम नीति कहलाती है। दंड नीति है कि आप अगर इन दोनों बातों से नहीं सहमत होते हो तो आपके साथ युद्ध लड़ा जाएगा, आपके सैनिक को मारा जाएगा, यह दंड नीति होती है। भेद है कि उसके रहस्य को जान जाना, इसकी कमजोरी क्या है, ऐसे चीज़ों को जान जाना, यह क्या कहलाता है, भेद नीति कहलाती है। तो एक राजा में या किसी राज्य को चलाने में साम दाम दंड भेद, ये चारों नीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो हम आशा करते हैं कि इससे बनने वाले प्रश्न आप कर ले जाएंगे। और आगे चलते हैं और हमारा अगला श्लोक है, वसो निवांछन वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येवन्वेत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपौसुते पिवा, गुरुपदिष्टेन रिपौसुते पिवा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लव, गुरुपदिष्टेन रिपौसुते पिवा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लव। सह धर्म विप्लव दंडेन निहन्ति। सह अर्थात दुर्योधन, जिसे भारवी जी ने सुयोधन कहा है, तो वह सुयोधन धर्म विप्लव अर्थात जो धर्म का उल्लंघन करे, जो अधर्म पर चले उसे धर्म विप्लव कहते हैं। तो वह राजा दुर्योधन जो धर्म का उल्लंघन करते हैं, जो अधर्म के राह पर चलते हैं, उनको दंड के द्वारा निहन्ति समाप्त करता है, निहन्ति समाप्त करता है। और निहन्ति में हन धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसका रूप चलता है हन्ति हतः घनन्ति, नि उपसर्ग लगेगा, निहन्ति निहतः निघ्नन्ति। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है निहन्ति में वचन है तो आप पठति पठतः पठंत की तरह बहुवचन मत लगाइएगा, क्योंकि यह क्या है, एक वचन है, क्योंकि कर्ता क्या है, एक वचन का है। तो सधर्म विप्लव, सधर्म विप्लवम
दंडेन निहंति। दंडेन में तृतीया लगी है कि वह धर्म विप्लव को अर्थात जो अधर्मी है, जो धर्म का उल्लंघन करते हैं, दंड के माध्यम से उन्हें मारता है अर्थात उसको हटाता है, अर्थात अधर्म को वह रोकता है। लेकिन वह दंड कैसे देता है? तो दंडेन में तृतीया लगी है। तीसरी लाइन में आ जाइए, गुरोपदिष्टेन, अर्थात गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट है, अर्थात वह अपने से दंड नहीं देता है, वह गुरुओं से पूछता है कि यह व्यक्ति, यह शत्रु या यह मानव ऐसी गलती किया है, इसके लिए शास्त्र में कौन सा दंड लिखा गया है, वही दंड वह राजा दुर्योधन उस व्यक्ति को जो धर्म का उल्लंघन करता है उसे देता है। तो हो जाएगा सह गुरुपदिष्टेन दंडेन धर्म विप्लवम निहंति। और एक स का है वशी, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसे वशी कहते हैं। प्रथम लाइन में दिया है स वशी, अर्थात वह जितेंद्रिय। अब देखो यहाँ अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, इसीलिए जिसने अपने अर्थात वह दुर्योधन जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा दुर्योधन या सुयोधन गुरु के उपदेश से जो दंड शास्त्र में निहित है, जो धर्म का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को वह दंड के माध्यम से क्या करता है, उस अधर्म को या उस धर्म के उल्लंघन करने वाले को रोकता है। अब इसके दो आगे बात बताई गई कि गौरोपदिष्टेन रिपौ सुते पिवा। रिपौ में सप्तमी का एक वचन है, सुते में सप्तमी का एक वचन है और दिया है अपि वा। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा कि दंड देता है तो क्या दंड सभी के लिए है या सभी के लिए समान है? तो वही चीज यहाँ बताई गई। रिपौ माने होता है शत्रु, कि वह जो दंड व्यवस्था उस राजा दुर्योधन ने की है या राजा दुर्योधन ने जो दंड व्यवस्था बनाई है, शत्रु के लिए भी और सुते अपि और पुत्र के लिए भी, अर्थात उसका कोई अपने परिवार का कोई राजद्रोह करता हो, चाहे कोई शत्रु उसका राजद्रोह करता हो या उस नगर का कोई निवासी राजद्रोह करता हो या उसका स्वयं का पुत्र क्यों न राजद्रोह करे, दोनों के लिए वह दंड समान व्यवस्था किया हुआ है। तो यह बनेचर क्या है? दुर्योधन की दंड नीति को बता रहा है। महाराज अर्थात युधिष्ठिर महाराज, आप जो है वहाँ की जो दंड नीति है वह सबके लिए समान कर दिया गया है, क्योंकि वह ना तो पुत्र और शत्रु में कोई भी भेद नहीं रखता, दोनों को समान दंड देता है। गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते पिवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लव। तो अब क्या हुआ, ऊपर की लाइन में दिया है वसूनि वांछन। वांछन में सत्य प्रत्यय लगा, जैसे पठन गच्छन, उसी तरह वांछन सत्य प्रत्यय लगा है, चाहता हुआ, गच्छन जाता हुआ, पठन पढ़ता हुआ। तो दिया है वसूनि वांछन और दिया है वसी न मन्युना। वसूनि वांछन न अर्थात वह धन के चाहत में दंड देता है, ऐसी इच्छा नहीं है। जैसे आप लोग रेलवे में जाते होंगे तो लिखा होगा कि चैन खींचने पर 6 माह का जेल या 1000 रुपये जुर्माना, या तो आप जुर्माना भर दो या तो 6 महीने का जेल कर दो। तो दंड व्यवस्था में ये दोनों व्यवस्था थी। तो यह भी दंड था, आर्थिक दंड था, यह शारीरिक दंड था। दोनों में से जो व्यक्ति चुने, जो चुनता था वैसा उसके साथ। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि वह धन के लालच में दंड नहीं देता था। वसूनि वांछन अर्थात वह धन के चाहत में जो है नहीं देता था। और न मन्युना, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। मन्यु का अर्थ क्या होता है? गुरु की तरह इसका रूप चलेगा। इसमें तृतीया का एक वचन है तो बनेगा मन्युना, जैसे गुरुणा बनता है उसी तरह मन्युना बनेगा। और ना ही क्रोध में आकर वह क्या करता है, दंड देता है। जैसे हम किसी कारणवश क्रोध में बैठे हैं, कोई व्यक्ति आ गया कहता महाराज इन्होंने बगल के व्यक्ति को बहुत मार दिया, और आप गुस्से में होकर तो इसे फांसी पे लटका दो, तो राजा की यह राजाज्ञा हो जाती है। उसके मुख से निकला हुआ वचन हमेशा
उसका पालन किया जाता तो उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था वहाँ की नहीं है। ना तो वह दुर्योधन क्रोध में आकर दंड देता है, ना धन की लालच में दंड देता है। स्वधर्मैतेव निर्वेत कारण, यह तो धर्म के विपल्लव को अर्थात अधर्म को, या धर्म कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, धर्म कहीं गिर ना जाए, या धर्म की महिमा कहीं कम ना हो जाए, इस धर्म के कारण वह क्या करता है, निर्मित कारण माने यह स्वाभाविक कारण से ही वह क्या करता है, अपने राज्य में ऐसी दंड व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो इससे इस श्लोक के कुछ भाव आप तक पहुंच गए होंगे। वसुने वांछन वसी न मन्युना, वसी से किसका बोध हो रहा है, राजा दुर्योधन का बोध हो रहा है। वसुने वांछन अर्थात वह धन के लालच में न, अर्थात वह धन का लालच करते हुए भी ना दंड देता है और ना क्रोध में आकर दंड देता है। वह उसका धर्म है, राजा का यह एक कर्तव्य होता है कि अगर कहीं पर भी धर्म का कोई उल्लंघन करेगा उसे दंड देना ही है, देना ही है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई कि वह जो है ना तो क्रोध में आकर दंड देता है, ना धन की लालच में देता है कि सब पर धन के लालच में हम दंड देने लगे तो हमारा खजाना भर जाए, ऐसी भी उसकी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उधर तो वह दान कर रहा है ना, न भोरे दानम बेरहयन सत्रेयाम, वह तो दान दे रहा है लेकिन सत्कार के साथ दे रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ वह धन के लालच में जो है ना तो वह दंड देता है, ना तो क्रोध में आकर देता है, और उसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने धर्म की रक्षा कैसे करें। इसी कारण जो है वह अपने राज्य में दंड व्यवस्था किया है, और वह दंड व्यवस्था रिपौ सुते शत्रु और पुत्र में दोनों समान है। चाहे वो उसका पुत्र अगर राजद्रोह करता है तो उसे भी दंड दिया जाएगा, शत्रु अगर उसका राजद्रोह करता है, अगर वहाँ का कोई निवासी राजद्रोह करता है उसे भी दंड दिया जाएगा। तो और वह दंड देता कैसे, अपने स्वयं से दंड नहीं देता कि जो मन में आया कह दिया, नहीं, वहाँ पर जो उसके गुरु हैं अर्थात जो द्रोणाचार्य हैं, उसके जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनसे वह परामर्श करता है कि शास्त्र में इस गलती के लिए, इस व्यवस्था के लिए कौन सा दंड निहित है। उसी दंड को वह क्या करता है, जो धर्म का उल्लंघन करते हैं, जो अधर्म पर चलते हैं, उन्हें दंड देता है। इससे कुछ प्रश्न बनेंगे। स से दुर्योधन का बोध हो रहा है, वसी से भी दुर्योधन का बोध हो रहा है। निवृत्त कारण कौन है, दुर्योधन है। गुरुपदिष्टेन में तृतीया विभक्ति लगी है, मन्युना में तृतीया विभक्ति लगी है, और नीचे दिया है रिपौ में सप्तमी का एक वचन है, सुते में भी सप्तमी का एक वचन है, इत्येव में यण संधि है, इति प्लस एव इत्येव बन गया, और निहंति में प्रथम पुरुष एक वचन हन धातु है, लट लकार का रूप है, दंडेन में भी क्या है, तृतीया का एक वचन है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। हम आशा करते हैं कि आप तक संपूर्ण भाव पहुंच गया होगा। श्लोक अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ये हमारा निवेदन है कि कैसा लगा आपको, और इसमें अच्छी बातें क्या लगी, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर अच्छा भी नहीं लगता उसको भी लिखें, हाँ या ना, दो ही ऑप्शन हैं। अच्छा नहीं लगा तब भी लिखें, लगता है तब भी लिखें। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।